भगवान कहते हैं, दत्तात्रेय जी यदु महाराज से कहते हैं, यदु मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं में मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि पृथ्वी के अंदर कितनी सहनशीलता होती है। ऐसे ही संत के मन में संत को जीवन में सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर कितना भी मलमूत्र करते हैं सब सहन करती है, खड्डे खोद दो जगह जगह फिर भी सहन करती है। और मानव के शरीर पर कोई मच्छर काट जाए तो तुरंत मच्छर को मसल देते हैं। क्यों भाई? पृथ्वी कितना सहन करती है, संत को भी सहनशील होना चाहिए। और कहते हैं यदु मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ली। वायु चलती तो बहुत तेज है, किसी को दिखाई नहीं देती। ऐसे ही संत को कहीं अपनी पैठ नहीं बनानी चाहिए कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी प्रशंसा करें। और कहते हैं तीसरा गुरु बनाया मैंने आकाश को। आकाश को गुरु बनाकर शिक्षा ली। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं, ऐसे भगवान का कोई अंत नहीं। और मैंने चौथा गुरु बनाया जल को। जल को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे अपनो मन शीतल होए। बोलना भी हो तो अच्छा बोलो जिससे सामने वाले का मन भी शीतल हो जाए। और यदु मैंने पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि अग्नि की तरह ज्ञानवान संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। संत को ज्ञानी होना चाहिए। यदु मैंने छठा गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा को गुरु बनाकर शिक्षा ली। चंद्रमा प्रतिपदा को छोटा, दूज को थोड़ा बड़ा, तीज को थोड़ा बड़ा, अमावस पूनम आते आते गोल हो जाता है। मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली। चंद्रमा छोटा बड़ा नहीं होता, कला छोटी बड़ी होती है। ऐसे मैंने अपने शरीर के ऊपर शिक्षा ली कि शरीर जन्मता मरता है लेकिन आत्मा ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है। यदु मैंने सातवां गुरु बनाया सूर्य को। सूर्य को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि सूर्य भगवान की दृष्टि सबके ऊपर एक जैसी होती है। चाहे दुष्ट का घर हो या सज्जन का घर, सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं। ऐसे ही संत को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं कि पैसे वालों को तो खूब अपने पास रखे और बेचारे कोई गरीब आ जाए तो उनसे बात ना करे। संत को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और यदु मैंने आठवां गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर को गुरु बनाकर शिक्षा ली। एक कबूतर दाना चुगने गया था अपनी पत्नी बच्चों के लिए। पीछे से किसी बहलिये ने कबूतरी को उनके बच्चों को जाल में फंसा लिया। कबूतर बच्चों और पत्नी के लालच में जाल में फंस गया। ऐसे संत यदि घर का त्याग कर दे गृहस्थी का तो फिर पीछे अपनी पत्नी बच्चों की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहिए वो किस हाल में है, कैसे है, मरे चाहे जिए। संत अगर सन्यासी हो गया तो फिर पीछे मुड़कर ना देखे, नहीं तो कबूतर की तरह संत भी फंस सकता है। और ये तो मैंने नवा गुरु बनाया अजगर को। अजगर को गुरु बनाकर शिक्षा ली। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। संत को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा पेट कैसे भरेगा, सबके दाता राम। अजगर कभी अपने लिए कोई प्रयास परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, पड़ा रहता है फिर भी पेट भरता है। ऐसे संत को चिंता नहीं करने चाहिए कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, जो मिल जाए भगवान सबका पेट भरते हैं। और कहते हैं यदु मैंने 10वां गुरु बनाया सागर को। सागर को गुरु बनाकर शिक्षा ली। संत को मर्यादा में रहना चाहिए। हर चीज की संत के अंदर मर्यादा होनी चाहिए। वाणी की मर्यादा, स्वयं की मर्यादा, क्योंकि मर्यादा में रहने वाला संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जैसे समुद्र यदि अपनी मर्यादा लांघ दे तो प्रलय आ सकता है, ऐसे संत को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। और यदि मैंने 11वां गुरु बनाया पतंगा को। पतंगा को गुरु बनाकर शिक्षा ली। बरसात के दिनों में पतंगा आता है और जलती हुई लोग को देखकर आकर उसमें भस्म हो जाता है। ऐसे संत को स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। यदि मैंने 12वां गुरु बनाया एक भंवरे को। भंवरा पक्षी होता है, उड़ता हुआ आता, खिले हुए फूल पे बैठता है और उसके रस को पीकर भाग जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता उसकी क्या दशा। ऐसे ही संत को कहीं मोह नहीं करना चाहिए, जहाँ से अच्छी बात मिले ग्रहण करके वहां से चले जाना चाहिए। यदि मैंने 13वां गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु बनाकर शिक्षा ली। मधुमक्खी जो होती कितनी मेहनत करती, शहद इकट्ठा करती है और कितने महीनों का, सालों का इकट्ठा किया हुआ वो शहद, वो मेहनत। कोई एक आदमी आता है काला कमल ओढ़ के धुआं करता है, मक्खियां भाग जाती है, सारा शहद तोड़ के ले जाता है। ऐसे संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। और यदु मैंने 14वां गुरु बनाया हिरण को। हिरण को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि श्रृंगार भरे गीत सुनने के चक्कर में हिरण फंस जाता है। संत को कभी संसार के फिल्मी गीत नहीं सुनने चाहिए। यदु मैंने
15वां गुरु बनाया मछली को। मछली को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि मछली जीव के वश नहीं होती। कोई आदमी आता है मछली पकड़ने वाला, डोरी में कांटा लगाता है, कांटे में आटा लगाता है और आटे के चक्कर में वो मछली कांटे में फंस जाती है। ऐसे संत को जीव पे कंट्रोल करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करके अपना जीवन यापन करे। ये चटपटा संसार के भोग पदार्थ संत को नहीं करने चाहिए। और ये तो मैंने 16वां गुरु बनाया एक वेश्या को। देखो शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। वेश्या को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली कि जनक की नगरी में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। रोज सुबह नहा धोकर सुंदर श्रृंगार करके कोठे पे जाकर बैठी रहती, इंतजार करती आज कोई मेरे शरीर को देखकर आकर्षित होकर आएगा। 1 महीने तक इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। सिद्धू मैंने शिक्षा ली, 1 महीने तक उसने अपने हाड मास के शरीर का चिंतन किया। यदि 1 महीने परमात्मा का चिंतन करती तो भगवान के धाम चली गई होती। और यदु मैंने 17वां गुरु बनाया क्रूर पक्षी को, और क्रूर पक्षी को गुरु बनाकर त्याग करने की शिक्षा प्राप्त की। 18वां गुरु मैंने एक बालक को बनाया। बालक को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली? बालक को भी थप्पड़ मार दो और इस हाथ से लड्डू दे दो, अपमान को भूल जाएगा। ऐसे संत को मान अपमान में सम रहना चाहिए बालक की तरह। यदु मैंने 19वां गुरु बनाया एक कंवारी कन्या को। कंवारी कन्या को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली? एक कन्या घर में अकेली थी, माता पिता घर में नहीं थे। रिश्तेदार देखने के लिए आए, कन्या पसंद आ गई, हाथ में चूड़ी पहना दी। अब रिश्तेदारी हो गई और भोजन कराना रिश्तेदारों को। घर में गई और कुछ था नहीं, धान था, कूटने लगी, चूड़ियां बजने लगी। तो कन्या ने सारी चूड़ियां निकाल दी, एक एक चूड़ी रखी तो बजी नहीं। ऐसे ही संत को एकांत में भजन करना चाहिए। और यदु मैंने 20वां गुरु बनाया सर्प को। सर्प को गुरु बनाकर शिक्षा ली। सर्प कभी अपने लिए बिल नहीं बनाता। ऐसे संत को कभी अपने लिए आश्रम मठ आदि नहीं बनाने चाहिए। एक बात विचार करना, घर छोड़कर संत क्यों बने? मठ बनाने के लिए, धन संग्रह करने के लिए। घर ही छोड़ दिया तो फिर मठ आश्रम बनाने से क्या लेना देना? फिर जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो वही गुजारा करे, जिस प्रकृति जो देती है उसी में अपना जीवन यापन करे। ये संत के लक्षण होने चाहिए। दो मैंने 22वां गुरु बनाया। 21वां गुरु बनाया भृंगी कीट को। भृंगी कीट को गुरु बनाकर शिक्षा ली। वो भृंगी कीड़ा जो होता है, महाराज जी ने कथा सुनाई थी, एक लट को लाकर मिट्टी के उस घर में बंद कर देता है, उसके ऊपर भों भों करता रहता है। भीतर का जो कीड़ा होता है उस भृंगी का चिंतन करता करता एक दिन भृंगी बनकर निकलता है। ऐसे ब्रह्म का चिंतन करो तो ऐसा करो कि खुद ब्रह्म में बन जाए। यदु मैंने 22वां गुरु बनाया हाथी को। हाथी को गुरु बनाकर शिक्षा ली। एक कोई आदमी आया और खड्डा खोद कर ऊपर पत्ते बिछा दिए, पास में नकली हथनी को रख दिया। हाथी मस्ती में झूमता हुआ आया और हथनी को स्पर्श करने के सुख की लालसा से आया और खड्डे में गिर गया। ऐसे संत को स्त्री के स्पर्श से दूर रहना चाहिए। और माताओं, स्त्रियों को भी चरणों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। संत अगर दिख जाए तो दूर से प्रणाम कर लो, संतों के चरणों को नहीं छूना चाहिए। स्त्री को पति के अलावा किसी पराये पुरुष के चरण नहीं छूने चाहिए। और कहते हैं यदु मैंने 23वां गुरु बनाया एक लोहार को। लोहार को गुरु बनाकर शिक्षा ली। एक लोहार अपने काम में इतना व्यस्त था, उसके पास से जनाजा चला गया। लोगों ने पूछा भैया जनाजा चला गया, आपने देखा? कहा मेरा ध्यान मेरे काम पे था, मुझे नहीं पता कौन गया कौन आया। ऐसे संत अगर भजन करे तो ऐसा करे। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, संत को उससे कोई लेना देना नहीं, केवल अपने ब्रह्म में ध्यान लगाए। और ये तो मैंने 24वां यानी अंतिम गुरु बनाया अपने शरीर को। अपने शरीर को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ली। ये शरीर जैसा 5 मिनट पहले था वैसा अब नहीं है, जैसा अब है वैसा 5 मिनट बाद नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, संतों का श्राप लगा था। और महाराज आज सारे यदुवंशी अस्त्र शस्त्र लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। जिस लोहे के मूसल को पीस कर समुद्र में फेंका था, उससे एरका नाम की घास समुद्र किनारे उगाई। उसी घास को उखाड़ कर सारे यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान की आंखों के सामने आज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करके समाप्त हो गए। भगवान ने बलराम जी से कहा आप शेष का अवतार धारण करके क्षीर सागर में चले जाओ। बलराम जी शेष भगवान का अवतार धारण करके क्षीर सागर में समा गए। आज भगवान प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दाई जंगा पर बाई जंगा को रखकर अर्धशयन अवस्था में विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम का बहेलिया जंगल में घूम रहा था। और जरा नाम के बहेलिया शिकार के लिए घूम रहा था। इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई। बहेलिया ने मछली को निकाला, पेट को चीरा, वो टुकड़ा निकाला और उसी तीर की नोक में लगाया और वही तीर लेकर आज घूम रहा है।
भगवान अर्थ से नमस्ता में विश्राम कर रहे थे। भगवान के चरण से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो कोई हिरण की आंख चमक रही हो। आज बहेलियों ने निशाना लगाकर आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरण में आज बहेलियों ने बाण छोड़ दिया। भगवान के चरण में बाण लगा, बहेलिया आया क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा तेरा कोई दोष नहीं, संतों का श्राप था, होनी होकर रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अर्जुन आया, प्रभु आपके चरण में जिसने भी बाण मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम एक काम करो, मेरी जितनी भी पत्नियां उनको लेकर वृंदावन जाओ, किशोरी जी के चरणों में रहेगी, उनके जीवन का कल्याण होगा। अर्जुन भगवान की पत्नियों को ले जाने लगे। भगवान बीच में भील बनकर आए, अपनी पत्नियों को छुड़ा कर ले गए। भगवान कहना चाहते अर्जुन मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष किसी काम का नहीं। अब भगवान का दारुक नाम का सारथी था। भगवान ने कहा हे दारुक मैंने तुम्हें कभी सारथी नहीं माना, हमेशा मित्र माना है। अब मेरे यहाँ से जाते ही सारी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए 2-4 यदुवंशी बचे उन सबको लेकर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ ताकि मेरा यदुवंश चलता रहे। दारुक नाम का सारथी भगवान के 2-4 यदुवंशी बचे थे, उनको लेकर बाहर निकल गए। आकाश में देवता एक टकी लगाए देख रहे, देखे भगवान कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और एक टकी लगाए सारे देवता भगवान की ओर देख रहे हैं। आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समेटकर आज भगवान अपने रूप में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान का कहीं आना नहीं होता, भगवान का कहीं जाना नहीं होता। भगवान लीला करने आते तो अवतार लेते, लीला करके अंतर ध्यान हो जाते। आज भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन भगवान के जाते ही धीरे धीरे कलयुग का प्रवेश हो गया। और सुखदेव जी कहते हैं हे राजा आज से 7 दिन पहले तुम्हें श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मौत होगी। आज वो 7वां दिन है, आज वो तक्षक नाग आएगा। बताओ राजा परिचित क्या तुम मरोगे? राजा ने कहा जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे? सुखदेव जी ने कहा मेरी कथा सफल हुई, क्योंकि जन्मना मरना इस पशु बुद्धि का त्याग करना ही जीवन का कल्याण है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं, जीवन का बोध करा देना, भगवान के चरणों में लीन कर देना ही संत का धर्म है। सुखदेव जी महाराज वहां से उठकर चले गए। आज राजा परिचित के पुत्रों ने अपने पिताजी के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। राजा परिचित समाधि में बैठे थे। आज वो 7वां दिन है, संतों का श्राप लगा था। आज सूक्ष्म रूप से तक्षक नाग आया, राजा परिचित के शरीर को डस लिया। राजा परिचित का शरीर जलकर राख हो गया। राजा परिचित कब के भगवान के धाम जा चुके थे। सुत जी महाराज कहते हैं हे राजन संसार में कोई सार नहीं, सार है तो केवल भगवान के नाम में है। भगवान के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं संसार में। और कहते हैं सभी शास्त्रों का सार, सभी वेदों का सार अंत में क्या निकलता है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन इस कलयुग में बहुत बड़े बड़े अवगुण हैं, लेकिन एक ही सबसे बड़ा गुण है, वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े तप यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलते थे, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से वो फल मिल जाते थे। तो कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई है। कथा विश्राम की ओर जा रही है। आपने 7 दिनों तक मेरा बहुत साथ दिया, हरि कीर्तन साथ में किया। मैं चाहती हूँ कथा विश्राम की ओर जा रही है तो 2 मिनट आप मेरे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें। एकदम संकोच छोड़कर भाव में डूबकर दोनों हाथ खड़े करके भगवान को पुकारिए। 2 मिनट मेरे साथ सभी भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। राम 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 बोलो राम 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 राम। सभी गाइए
बोलिए राम नाम महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, शंभुनाथ जी महाराज की, गौ मात की, जम्बेश्वर भगवान की, करणी मात की, संत समाज की, आज के आनंद की।